अच्छा वो हमने दोपहर को सारे बर्तन धो दिए, वरना शाम तक इतने पाइलअप हो जाते कि धोते धोते हालत खराब हो जाती। चलो अभी हमारी परी सोएगी, आ जाओ। नीनी करेगी। चलो भाई हम हमारा बिस्तरा भी लगा दे। ऑनर आप यहाँ नहीं सोएंगे क्या भाई, तुम्हारा इरादा क्या है? और हमारे घर में कोई सोफा भी नहीं है जो तुम बाकी वाइफ्स की तरह बोलोगे कि जाओ जाकर सोफे पे जाकर सो जाओ। ऑनर ऑनर आज से आप यहाँ सोएं। ये अचानक क्या हो गया तुम्हें? ऑनर वो मैं कह रही मतलब मेरा मतलब ये है कि हमें अब हमारे रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए। ऑनर हम दोनों पति पत्नी तो है, लेकिन हमें सही मायने में सही तरीके से हमें अब पति पत्नी बनना चाहिए। और हम दोनों को पूरा हक है कि हम हमारे रिश्ते को आगे बढ़ाएं। इतना सडन डिसीजन, आई मीन कोई खास वजह? नहीं ऑनर ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ एक्चुअली कुछ नहीं हुआ ऑनर। ऑनर वो हर इंसान को अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए ना, तो और मैं शायद अपनी जिंदगी में कहीं आकर यहाँ का रुक सी गई हूँ। अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। आपने मेरे बच्चे को अपनाया, मुझे अपनाया, मुझे आपको और आपके इस घर को अपनाना चाहिए। हमें दूरियां मिटानी चाहिए। ऑनर आज ही ने तुमसे कुछ कहा या फिर बाबा की बात का बुरा लगा? कहीं जो डर उनके मन में है वही डर तुम्हारे मन में भी है? I mean, वो भी घर छोड़कर चली गई है, अर्जुन अकेला है, कहीं पूर्वी जाकर। उन्हें इस चीज से प्रॉब्लम है ना कि अर्जुन हमारे घर पर आता है, राइट? लेकिन मुझे उसके यहाँ पर आने से कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो प्लीज अपने ब्रेन को टैक्स मत करो इस चीज को लेकर। चुंगम खाओगी? लो, इससे दांत साफ होते हैं, खाना चाहिए। ऑनर इतनी बड़ी बात को आप इतनी लाइटली कैसे ले सकते हैं? क्योंकि जो तुम्हारी बात है ना, उसके पीछे की सच्चाई मैं समझ गया हूं। क्या समझ गया? करीबियां इतनी आसानी से मिटा नहीं जा सकती। You know what? दर्द, झिझक, अविश्वास, ये सारी चीजें दो इंसानों के बीच में एक दीवार खड़ी करती है। लेकिन जिस दिन तुम इस दीवार को तोड़ दोगी ना, सारी दूरियां मिट जाएंगी। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं अर्जुन को लेकर इनसिक्योर हूं या फिर तुम अर्जुन के करीब आ जाओगी, तो तुम्हें गलत लगता है। क्योंकि मैं इन चीजों के बारे में नहीं सोचता और मुझे ऐसा नहीं लगता। ओहो, क्या हुआ? इतनी इंपॉर्टेंट बात चल रही है और बीच में फोन बज रहा है। उठा लीजिए। हेलो? या हाँ, तुम सही कह रही हो। हाँ ठीक है, बात करते हैं इस बारे में बाद में। ओके
बाय। किसका फोन था? मेरी दूसरी बीवी का। मैं अलाउ नहीं करूंगी। हाँ, ठीक है, तो मैं उसे छोड़ दूंगा। अरे आम देना तेजू, कितना टाइम है, देना। हाँ देना, इसको देना। अरे भूखे प्यासे आदमी को खिलाओ, 4 दिन से भूखा बैठा है। हाँ, दे दे। तुमने सुना नहीं? बाबा। इसको दे दे। मुझे भी दे दे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू फाइनली। वाह वाह वाह, हाँ क्या खुशबू आ रही है। अरे खाओ तो आप, बहुत बढ़िया है। देख, मैं और एक आम खाऊंगा। भूखा प्यासा आदमी देखा, आम देखा नहीं ना तो शुरू हो गए बुड्ढा, भूल गए अपने को डायबिटीज है, कुछ अच्छा नहीं है। अरे भाई, सीजन का पहला आम खा रहा हूँ, ये मैं खाने से कैसे रह सकता हूँ? हाँ, और रही बात डायबिटीज की, सच्चू तो 1-2 पेटियां आम खाने से कुछ नहीं होता। मुझे बुड्ढे के साथ ना बहस नहीं करना। हाँ बे। तेजू, मैं भी एक आम खाऊंगी। हाँ जी। वैसे तू लाई कहाँ से? आजी आम इतना टेस्टी आम है तो तू आम खाना, तू गुठलियां क्यों गिनती है? ये भी सही है। अरे बीच में बात मत करो, उड़ता है। हाँ, क्या है, हमारा मानव भी हमेशा आम लाया करता था, उसको आम की समझ मस्त है। अरे तेजू, बता तो सही, तू इतने अच्छे आम लाई कहाँ से? हाँ, ये इधर आई मीन सामने से। चौल से? अरे चौल के सामने जो मार्केट है वहां तो मुझे कल दिखाई नहीं दिया कोई आम वाला। ऐसा करके कल हम मार्केट जाएंगे ना तो मुझे आम वाला दिखाओ, मैं उसके पास से खरीदारी के लिए बात करती हूँ, अच्छे आम चुन के लेती हूँ, 2-3 पेटियां घर में लेके आऊंगी, और सीजन तक, मतलब जब तक आम का सीजन है तब तक हम उसी के पास से आम लेके आएंगे। अरे एक बात भूल गई मैं, कितने पैसे दिए तूने? 200 रुपए। 200 रुपए? हाँ, 200 रुपए में तो हमारे बचपन में एक पेटी मिलती थी, आज 200 रुपए में सिर्फ 3 आम मिलते हैं। बोलना। दरअसल मैं ये आम एक्चुअली मैं ये फ्री में लेके आई हूँ। फ्री में लाई? बिना पैसे के किसने दिया तुझे? एक्चुअली ये आम मुझे सोहम दादा ने दिए। मुझे पता था आप लोग इसी तरह रिएक्ट करेंगे, तभी तो मैं बता नहीं रही थी। एक बात बता तेजू, तू उससे कब मिली और कहाँ मिली? वो क्या है कि मैं मार्केट गई थी ना, तो वहाँ पे वो आम की पेटी की डिलीवरी कर रहे थे। वो डिलीवरी बॉय का काम शुरू कर दिया उन्होंने, तो उन्होंने मुझे एक पेटी दे दी, मैंने पैसे दिए, अब उन्होंने पैसे लिए ही नहीं तो मैं क्या करूँ, मैं भी उनका कोई एहसान नहीं लेना चाहती थी। उन्होंने मुझे बोला कि ये मेरे घर के लिए है तो मैं पैसे नहीं लूंगा, तो मैं ले आई। तेजू, क्या कह रही थी? तो हम आम की पेटी की डिलीवरी कर रहा था। हाँ जोबा, आजी आज पता है जब मैं मार्केट गई ना तो मैंने सोहम दादा को देखा, वो ना आम की पेटियों की डिलीवरी कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे पेटी दे दी। उन्होंने सारे बुरे काम छोड़ दिए, अब वो सच्चाई के रास्ते पे चलना चाहते हैं और नेक काम से पैसे कमाना चाहते हैं। बापा की लीला है। मानव ने भी मैकेनिक के नौकरी से शुरू किया था, बाद में आगे बढ़कर वो बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बना। उसका बेटा भी उसी के नक्शे कदम पे चल रहा है। अरे वाह,
आम खाने का प्रोग्राम चल रहा है? आम प्रोग्राम। क्या बात है, ये आम लाया कौन? मैं तू लाई है? यस। क्या बात है तेरी, तो आम की बड़ी नॉलेज है, बिल्कुल सही आम लाई है तू। क्या आम है, मजा आ गया। ऐसा आम मैंने आज तक नहीं खाया। ये जो काम कर, मैं अपने कुछ कलीग्स को आम देना चाहता हूँ। तू जहां से आम लाई है ना, उससे कांटेक्ट कर और उसे कह कि 250 पेटियां चाहिए 2-2 दर्जन की, ठीक है? और ये आम सीधा ऑफिस में पहुंच जाना चाहिए। आम बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए, पैसे ज्यादा मांगता है तो भी दे दे, लेकिन आम ऑफिस में पहुंचनी चाहिए। ठीक है बाबा, मैं आपका ये काम कर दूंगी, करवा दूंगी। Hello, Sleeping Beauty. Romil here. Just call me when... Hey, Ovi, when did you come to Canada? Let's catch for old time's sake. ओवी, नाराजगी की भी एक हद होती है ओवी। आज पूरे 4 दिन हो गए तुमने मुझसे बात नहीं की। मैं जानता हूं कि तुम मुझसे बहुत नाराज हो, लेकिन कम से कम मेरा फोन एक बार तो उठा लो। मैं इतने दिन से तुम्हें फोन कर रहा हूं, मैसेजेस कर रहा हूं, तुम हो कि मुझे रिप्लाई तक नहीं कर रही। ओवी, आई रिस्पेक्ट योर फीलिंग्स, लेकिन तुम देख रही हो ना कि मैं पूरी मुमकिन कोशिश कर रहा हूं तुमसे बात करने की, और तुम हो कि ना ही मेरे मैसेजेस का रिप्लाई कर रही हो, ना ही मुझे फोन वापस कर रही हो। ओवी, हमारे बीच की जो कोई भी प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स तब तक सॉल्व नहीं होगी जब तक हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। मैं जानता हूं कि मेरी गलती माफ करने लायक नहीं है, लेकिन कम से कम मुझसे एक बार बात तो कर लो। अगर मुझसे बात करने के बाद तुम्हें लगता है कि तुम्हें मुझसे कोई रिश्ता नहीं रखना, तो बिलीव मी, मैं आज के बाद तुम्हें कभी फोन नहीं करूंगा। मैं बस चाहता हूं कि एक बार इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की जाए, और मैं जानता हूं कि जब तक हम बात नहीं करेंगे ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली। मैं नहीं चाहता कि आगे जाके हम दोनों पछताएं कि हम दोनों ने इस रिश्ते को एक भी मौका नहीं दिया। देखो ओवी, अगर तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती तो प्लीज ऑनलाइन आ जाओ। कब आओगी, कितने बजे आओगी, प्लीज मुझे मैसेज करके बता दो, मैं आ जाऊंगा। आई वेट फॉर योर कॉल, प्लीज रिप्लाई। Hey, Ovi, we are heading towards our usual pub. Want us to pick you? और तेरा फोन कहाँ है? हम कब से तेरा फोन ट्राई कर रहे हैं। As you know, sir, ये साउथ मुंबई का हमारा ऐसा पहला प्रोजेक्ट है जो कस्टमर को इतनी अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड करा रहा है, तो इसलिए क्लाइंट को इस प्रोजेक्ट से काफी अच्छी उम्मीदें हैं। और इसमें सर अगर आपका इनपुट का साथ मिल जाता तो एक्चुअली आई एम सॉरी सर, एक्चुअली मैं इसे साइलेंट मोड पे डालना भूल गया। इट्स ओके मिस्टर यादव एंड मिस्टर बख्शी, आई एम रियली सॉरी, बट इज इट पॉसिबल अगर हम ये डिस्कशन थोड़ी सी पोस्टपोन कर सके तो प्लीज। देखिए अब जस्ट अ लिटिल बिट, अगर आई होप यू अंडरस्टैंड मिस्टर यादव। या एब्सोल्युटली ओके सर, हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। या आई एम रियली सॉरी, मैं आपको फोन करता हूँ। आई विल मेक श्योर आई विल कॉल यू, वी विल डू दिस। थैंक यू मिस्टर यादव। थैंक यू। Come on, Ovi. Please reply back. Yes. सर, रोशनी फाउंडेशन से कोई मैम आई हैं, आपसे मिलना चाहती हैं। Oh yeah. Send them in. हेलो सर। Hello ma'am. Hi. Arjun. नलिनी। Hello ma'am. हेलो। Please sit. Yes, please. Tell me, how can I help you? मैं नलिनी, रोशनी फाउंडेशन फॉर चाइल्ड केयर की रिप्रेजेंटेटिव हूँ। जी। एक्चुअली सर, हमारी यहाँ आने की 2 वजह हैं।
एक तो हम आपको और आपके डैड को थैंक्स कहना चाहते हैं। प्लीज डोंट। आपने हमारे इंस्टीट्यूट को जो फाइनेंशियल हेल्प की है ना मेडिकल कैंप सेटअप करने के लिए, उसी के लिए। वेल आप वैसे बहुत नेक काम कर रहे हैं। आपका इंस्टीट्यूट वही है ना जो बच्चों को मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं? यस। और सर, इस प्रोजेक्ट का एक स्ट्रीम है पोलियो मुक्त भारत। इसी के अंतर्गत हम शाम को 7 बजे बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स दे रहे हैं। सर, पूरे शहर में हमारे कैंपेन्स लगे हुए हैं और जो हमारे वॉलंटियर्स हैं वो घर घर जाकर सबको ये सूचना भी दे रहे हैं। और सर, हमें पता चला है कि आपकी भी एक छोटी बेटी है। आप भी आपकी बेटी को जरूर बूथ पर लेके आइएगा पोलियो ड्रॉप्स पिलाने के लिए। या श्योर, मैं जरूर अपनी बेटी को आपके बूथ पर लेकर आऊंगा। अच्छा सर, हम चलते हैं। चले? जस्ट अ सेकंड। आप लोग वैसे काफी अच्छा काम कर रहे हैं। यू गाइस आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। तो अगर आपको किसी भी चीज की कभी भी कोई भी जरूरत पड़े, सो जस्ट फील फ्री टू कॉल मी। ये मेरी तरफ से, आई होप इट हेल्प्स। थैंक्स सर। थैंक यू। हाँ पूर्वी, मैं ये कह रहा था कि तुम। अर्जुन, मैं ऑनर बोल रहा हूँ। पूर्वी तो फिलहाल नहाने के लिए गई है। जैसे ही बाहर आती है मैं उसे इन्फॉर्म कर दूंगा तुम्हारा फोन आया था। नो एक्चुअली मैंने सिर्फ ये बताने के लिए फ़ोन किया था कि आज वो छोटे बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलाए जा रहे हैं। सो परी को भी अगर हाँ मैं जानता हूँ। एक्चुअली पूर्वी उसी चीज़ के लिए रेडी हो रही है। बस यहीं पे पास में एक बूथ है तो वहीं जाने वाली है। एक्चुअली ग्रेट। अगर तुम पूर्वी से कहो कि वो रोशनी फाउंडेशन के बूथ पे आएगी तो इट बी बेटर, बिकॉज वो रोशनी फाउंडेशन ऐसी फाउंडेशन है जो बच्चों को मेडिकल फैसिलिटीज़ के साथ साथ जो भी नेसेसरी टीके होते हैं वो सब लगाती है। तो परी के लिए अच्छा होगा। सो इफ यू डोंट माइंड। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो ठीक है, फिर मैं पूर्वी को बोलता हूँ कि वहीं जाने के लिए। तुम एक काम करो, तो मुझे वो रोशनी फाउंडेशन का एड्रेस SMS कर दो। मैं अभी मैसेज करता हूँ। आई विल डू दैट। थैंक यू, बाय। थैंक्स। अरे मिष्टी, हाँ? अर्जुन का फोन आया था। अर्जुन क्यों फोन कर रहे हैं? उन्हें पता है इतनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं फिर भी। अरे अर्जुन का फोन इसलिए आया था क्योंकि आज परी को पोलियो ड्रॉप्स पिलाने ले जाना है ना। हाँ उन्हें मैं जा रही हूँ। हाँ, लेकिन वो चाहता है कि हम उसे रोशनी फाउंडेशन लेकर जाएं, क्योंकि वहां पर बच्चों का बेसिक चेकअप भी होता है और साथ में नेसेसरी टीके भी लगाए जाते हैं। तो इट्स बेटर ना। हाँ ठीक है, मैं वही ले जाऊंगी। हाँ तो ठीक है, फिर मैं भी कुछ काम ढूंढने के लिए निकलता हूँ। तो हम लोग शाम को फिर 6 बजे मिलते हैं रोशनी फाउंडेशन पर। याद से परी को लेकर आना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके ठीक है, मैं आ जाऊंगी। ये लो अपना फोन। अरे तो इस वक्त घर पे जल्दी आ गया क्या? हाँ माई, तू कहा ना हमने जल्दी छुट्टी होगी तो सोचा कि तोरे लिए। ये सब क्या है? अरे कुछ नहीं माई, आज हम सोचे कि हम अपनी माई को अपने हाथों से बनाकर खाना खिलाएंगे। सोहम, मैं तुझे इंग्लिश सिखाने की कोशिश कर रही हूँ और तू उसकी प्रैक्टिस करना छोड़ ये खाना बनाने में लगा हुआ है। अरे माई, अंग्रेजी भी सीख लेंगे। चल तुझे पहले मुंह हाथ धो ले, तेरे लिए खाना परोस। हाँ माई, बैठ। अच्छा एक बात बता, तुझे ये अचानक आज खाना बनाने की कहां से सूझी? माई, तू ही कहा था ना कि अपनों के लिए कुछ भी करने में बहुत सुकून मिलता है। सो तू तो मेरी माई, सोच हमको तेरे लिए खाना बनाने में कितना सुकून मिला होगा। माई पता है, हम कल तेजू के लिए भी कुछ किए। तेजू के लिए? उसके लिए क्या किया? ऐसा कुछ बहुत बड़ा नहीं किए, छोड़ जाए दे। बता ना मुझे भी। भाई कल तेजू मेरे को बाजार में मिली। वहां पर हम देखे कि वो आम खरीदना ही नहीं आवत है। माई,
कल हमरे से पहली बार एक तो बड़े भाई की तरह बात की, हमारी मदद ले रही थी। इतना ही नहीं माई, वो हमने पर भरोसा करके हमरे से आम लेकर गई। माई बहुत अच्छा लगा हमने। ऐसा ही होता है भाई बहन का प्यार। छोटी छोटी बातों में ना बहुत बड़ी बड़ी खुशियां मिलती है। तू जानता है विनोद दादा है ना, वो भी हम सब बहनों के लिए सीजन से पहले आम ले आया करते थे। बड़ा मजा आता था। आज तूने अपने बहन के लिए कुछ किया, पहली बार, मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ माई, लेकिन कुछ सोच कर नहीं किए। वो तो बस हमको बाजार में मिल गई तो मदद कर दी। अब हमको पैसे दे रही थी। अब तू ही बता, एक तो भाई अपनी बहन से पैसे लेगा का? तूने बिल्कुल ठीक किया जो उससे पैसे नहीं लिए। आज पहली बार अपनी मेहनत की कमाई से तूने अपने परिवार के लिए कुछ किया, और तू जिस तरह अपने परिवार के धीरे धीरे करीब जा रहा है ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा माई, ये सब छोड़, खाना ठंडा हो रहा है, खा के देख तो सही, बता कैसन बना है। हाँ। कैसा लगा भाई? बहुत बहुत अच्छा है। अच्छा है ना? हम जानते थे अच्छा होगा। तो सिर्फ कौन कहते हमरे को खाना बनाना नहीं आता है? अरे सिर्फ एक टबा डाबा में देखे थे, तुरंत पकड़ लिए। इतना बढ़िया बनाया, खा के देखते अभी हम भी। अरे भाई क्या कर रही है? अब नमक गिराई में काय खा रही है तू इसको? सोहम, आज तूने पहली बार इतने प्यार से मेरे लिए खाना बनाया। खाऊंगी कैसे नहीं? और तेरे प्यार की मिठास इसमें घुल गई। मुझे तो नमक लग भी नहीं रहा है।